guys, welcome back to our channel and welcome back to our channel. This time I hope you are doing great. ये बैग हमारा ये एंड ये इसमें खाने पीने का सामान है और ये इतना जल्दी हो रही है। अब बाकी की चीज़ें बाद में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं वेट। जस्ट 10 मिनट पहले तो हम यहाँ स्टेशन में पहुँचे हैं। इतनी ज़्यादा हड़बड़ी थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। कैसा लगा भाग भाग के आने में? माता का बुलावा ऐसे ही आता है। फटाफट जाओ, फटाफट आओ। आ गई जस्ट 10 मिनट में आई। 10 मिनट में थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो ट्रेन नहीं मिलती अपन को। चलें। पूरी ट्रेन खाली है, कोई कहीं से कहीं तक नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट किया, पिया चाय। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं स्टार्टिंग से ब्लॉग बना ही नहीं पाई और सच में मुझे भी नहीं पता था माता रानी इतनी जल्दी और हम इतनी अच्छी तरीके से बुलावा भेजेंगे। और रैंडमली हमारा प्लान बन गया और सेम डे हमने पैकिंग की और निकल पड़े माता जी के भवन के दर्शन करने। इस ब्लॉग की 3 पार्ट होंगे। ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 3 पार्ट बनाए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी तो लास्ट ब्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तब तक के लिए ब्लॉग एंजॉय करो और माता रानी के दर्शन करो। हम पहुंच गए जम्मू तावी। अब यहाँ से लेंगे कटरा के लिए ट्रेन। पूरी ट्रेन खाली हो गई है वो वाला। और फाइनली कटरा पहुँच गए। शक्ल देख रहे हो? बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा। का उल्लंघन करते हुए लोग। वेटिंग हॉल खाली है। फर्स्ट एसी वाले होते हैं, सेकंड एसी वाले। नेटिव और वंदे भारत के लिए वेटिंग रूम होते हैं, पूरा का पूरा खाली है कुछ टाइम। बाहर में करने वाली हूँ वंदे भारत। पहली बार बैठी हूँ वंदे भारत में। मिडिल क्लास लोग हैं भाई, पहली बार बैठी खुशी अलग होती है। चलो आपको मानते हैं कैसा लगता है। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ से लेते हैं? Many months later. जम्मू तवी से कटरा के लिए वंदे भारत। उसके लगेंगे 1.5 घंटे। अभी माहौल ऐसा चल रहा है तो बस आना बहुत सेफ़ नहीं है इस टाइम में। जाएंगे 1.5 घंटे में पहुँचेंगे कटरा पर। कटरा से देखते हैं अभी चढ़ाई करते हैं या फिर कल करते हैं, स्टे करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब ज़्यादा खुशी है। एक तो माता रानी के दर्शन करने की और एक वंदे भारत में पहली बार सफ़र करने की। जम्मू तावी का स्टेशन। और यहाँ कहाँ से है कोई ठंड नहीं, इतनी भयंकर गर्मी लग रही है। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा। हमें इतनी भीड़ होती थी ना, पूरा का पूरा खाली है। और अभी बज गए नहीं 11:15 बज गए। जाएंगे। हमारा पहला एक्सपीरियंस वंदे भारत में। चलो गर्मी, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। जम्मू का सोच के आओ भाई कि वहाँ ठंडा मौसम होगा। मई जून का टाइम है, बहुत गर्मी है। हाँ वही तो। इस ट्रेन में बस ठंडा है, बाकी बाहर तो आग बरस रही है, आग। जयकारा शेरावाली का। चल दी हमारी ट्रेन। ये हमको एक बोतल खाने का तो हमने किया नहीं था, खाना हमने खा लिया था क्योंकि हम रख के लाए थे। बाकी हमने स्टेशन पर ले लिया था। पीते हैं पानी। लोग हैं इसमें CCTV कैमरे भी लगे हैं। किसी ने भी चिकचिकबाजी की, फालतू की सीट के ऊपर झगड़े किए, तुरंत TT सर आ जाएंगे और तुमको लेके जाएंगे, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। ओके, तो फालतू की चिकचिकबाजी नहीं करने का, चुपचाप से बैठने का, व्यू एंजॉय करने का और जाने का। और गरीब लोगों को कैसा लग रहा है बैठ के? पहली बार बैठे हुए हैं, देख लो। शुक्र मना अपनी वाइफ का, तुमको बैठा दिया मैंने वंदे भारत में, समझे? थैंक यू बोलो मुझे। बंद करो। तो
जैसा कि मैंने अभी बताया, बस से जाना इस टाइम पे थोड़ा रिस्की था। अदर ट्रेन कोई थी नहीं जिस टाइम पे हमें पहुंचना था। फिर वंदे भारत हमने कंफर्म की और वंदे भारत में बैठना भी हो गया हमारा। और बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ की, तो मैं यहाँ पे आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए वॉशरूम में। तो यहाँ पे हैंड वॉश निकलता है ऑटोमेटिक, साइज इसमें ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे पास में हैंड वॉश भी रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो। एकदम साफ सुथरा फेस अपना दिख रहा था। यहाँ पे ऑटोमेटिक नल भी था, यहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हो। और ये ड्राई वाला तो आपको पता ही है, तो मॉल में होता ही है। मैं पहले डर गई थी, एकदम से चालू हो गई तो बहुत भयंकर आवाज़ चालू हो गई थी, क्योंकि मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी, इसे सुनाई नहीं देगा। फिर मैंने थोड़ा हाथ गीला किया, सुखाया, तो 2 सेकंड में अब मेरा हैंड ड्राई हो गया। और बात करते हैं मिरर की, तो मिरर भी बहुत ज़्यादा क्लीन था। तो भाई ये होती है फैसिलिटीज़। सामने एक ओल्ड अंकल जी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने हम दोनों को इतना ज़्यादा इरिटेट किया था। वो वाली सीट हमारी थी, हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की, अंकल जी आप वहाँ से उठ जाओ, पूरी ट्रेन खाली है, कहीं भी आप बैठ जाओ, लेकिन हमारी सीट हमको दे दो, क्योंकि वो विंडो सीट थी और मुझे विंडो सीट पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। उनको पता है वो वाली सीट से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो वो नहीं उठे। ऊपर से अपने नाती पोताओं को और बैठा लिया, और पूरा फैमिली ना एक एक सीट पर बैठी हुई थी लाइन से। ये बहुत बड़ी फैमिली थी, एक एक सीट पर एक एक मेम्बर बैठा हुआ था। हमने कहा यार भाई अजीब है, चलो ठीक है, कुछ लोग एजेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम अपनी उम्र का फ़ायदा उठाओगे। हमारी सीट है भाई, हमको दे दो, तुम कहीं पे बैठ जाओ। फिर मैंने कैसे भी मन मार के हमने छोड़ दिया, चलो ठीक है हम यहीं ठीक है। और वहाँ से ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, और हमारी साइड से कोई अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। लेकिन सडनली थोड़ी ही देर बाद उस विंडो पे कोई व्यू नहीं आ रहा था, और हमारी विंडो पे इतना सुंदर व्यू दिख रहा था। और थोड़ी ही देर बाद माता जी का भवन भी हमारी तरफ से दिख रहा था, और वो अंकल जी पूरी फैमिली उठ के हमारी तरफ आ गई, जिस तरफ हम बैठे हुए थे। सच कहते हैं, जो फैसले हमको पहले गलत लगते हैं ना, वो लास्ट में आके बिल्कुल सही होते हैं। माउंटेन वाइट कलर के होते ना, तो क्या शानदार लगते हैं। हम अपने गंतव्य स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंचने वाली है। मेरे फेस की खुशी का तो मानो ठिकाना नहीं था। माता के भवन लगभग पहुंच ही गए थे, बस थोड़ी सी दूरी और तय करनी थी। ओके, तो मैं वंदे भारत के टिकट की प्राइस बता देती हूँ। हम दोनों का टिकट हुआ था लगभग 800 रुपये का। इसमें हमने खाना ऐड नहीं किया था, जिसकी प्राइस थी 500 रुपये पर पर्सन। अगर आपको अंदर खाना खाना है तो आप 500 रुपये पे कर सकते हो। फाइनली हम पहुंच गए कटरा स्टेशन। एकदम शांति, सुकून, एकदम क्लीन, बहुत सुंदर लग रहा है। लग जाती है। ये देखो सामने माउंटेन दिख रहे हैं, इतना सुंदर व्यू आ रहा है। वो माता रानी का दरबार, और यहाँ हम। अब थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, वैसे तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अभी स्टेशन नॉर्मल हो गई है, तो लोग आ रहे हैं। स्टेशन के आसपास जम्मू में हर तरफ हाई सिक्योरिटी अलर्ट थी, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत सेफ फील हो रहा था हमको। फिर पहुंच गए। बस ऑटो वाले भैया ने स्टेशन से यहाँ तक लाने के लिए हमसे लिए थे 200, और ये लगभग था 4 से 5 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ तक आए तो इतना क्यों सोचना। सबसे पहले हम निकल गए RFID कार्ड बनवाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। लेकिन अभी क्या है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा खाली था। वरना ये सारी जो लाइनें देख रहे हैं ना, सारी की सारी भरी रहती है। लगभग लोगों को 4 से 5 घंटे लगते हैं ये कार्ड बनवाने के लिए। और ये कार्ड कंपलसरी रहता है, इसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और पूरी यात्रा के दौरान ये कार्ड आपको गले में टांगना कंपलसरी रहता है। और जब लौट के आओगे तो ये कार्ड जमा भी करवाना पड़ता है, गलती से अपने घर मत ले जाना। हमको लगभग 2 से 3 मिनट लगे थे बस एक कार्ड बनवाने, क्योंकि भीड़ ही नहीं थी। माता रानी ने बिल्कुल सही टाइम पे हमको बुलाया अपने दरबार में। पहले हमने सोचा हम होटल नहीं लेंगे, सीधा अपना सामान लॉकर में जमा करवाएंगे। पर डे के हिसाब से 50 रुपए लगते हैं यहाँ। फिर अचानक से एक भैया आते हैं जो कहते हैं 500 रुपये में आपको फुल AC रूम हम देंगे, और फ्री में आपको अपनी वैन से होटल तक लेके जाएंगे, और आपको स्टेशन तक छोड़ के आएंगे जब आपको जाना होगा। फिर कहता भाई दिल खुश हो गया, 500 रुपये में फुल AC रूम मिल रहा है, तो फिर कौन छोड़ेगा। सुंदर सा रास्ता आपको दिख रहा है, बस यहीं से माता के भवन की चढ़ाई स्टार्ट होती है। हमारे होटल से लगभग 100 मीटर दूर था। तो फिर क्या था, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। और फुल AC रूम हमको 500 रुपये में मिल गया, तो भाई कौन छोड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रश नहीं था, वरना यही रूम आपको 2000 से 3000 की रेंज में मिलता है। इन भैया होटल वाले भैया भी बोल रहे थे आप बहुत सही टाइम पर आए हो। रूम महंगा हो या सस्ता, अगर वेल क्लीन नहीं होता ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है। और ये रूम प्राइस के साथ साथ बहुत क्लीन था। असल रूम मिला है, आई थिंक मेरे को लगता है सीजन के टाइम पे ये 2-4 हज़ार रुपये का तो मिलता ही होगा। और यहाँ से माता रानी का मंदिर भी दिख रहा है, तो कभी दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ। ये देखो
वो दिख रहा है माता रानी का मंदिर और यहाँ से होगी चढ़ाई स्टार्ट। वो ऊपर माता रानी का मंदिर, फुल एसी रूम है भाई, बहुत शानदार रूम है। 500 रुपये में मतलब एक तरह से एक फ़ायदा हुआ हमारा इस टाइम पे आने का।